Hello students, good morning. So we are continuing our chapter number 6, Basic Ubuntu Linux Command. In the last session we have learned that the Linux is an operating system and every operating system has a two interface. One is graphical user interface means GUI and second is command line interface means CLI. We have already learned about the GUI in standard 9. Now in the standard 11 we are going to learn about the CLI. CLI means command line interface. Now how we can use the command line interface in the Ubuntu Linux. Now first there is one application named terminal. You have to use to terminal for using the commands line. So कमांड लाइन इंटरफेस यूज करने के लिए हमें टर्मिनल यूज करना है. एप्लीकेशन एक्सेसरीज में जाओगे वहां पे टर्मिनल मिल जाएगा. शॉर्टकट की कंट्रोल अल्टर टी है. फिर हमने ऐसा देखा कि सेल के बारे में देखा कि व्हाट इज सेल. सेल इज अ यूजर प्रोग्राम और एन एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड फॉर यूजर इंटरेक्शन. It is command language interpret that accept or issues command, understanding it, interact with the kernel to execute it and display result as per given instruction. एक ऐसा इंटरप्रिटर है कि जो कमांड लिखेंगे. अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि फॉर एग्जांपल CAL में कमांड लिखता हूं तो कैलेंडर डिस्प्ले होगा, बट इसका मीनिंग यही होता है, ये कंप्यूटर को कौन समझाएगा. तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो होती है सेल के अंदर, यानी कि वो जो कमांड है. फर्स्ट फिर से याद दिला दूं मैं आपको कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. उसके पास खुद का दिमाग नहीं है और कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है देयर इज नो मैजिक, ओनली लॉजिक. जो कुछ भी है वो पहले से इंस्ट्रक्शन दी गई है कंप्यूटर को कि अगर यूजर मेरे सामने कमांड लाइन इंटरफेस में CAL लिखता है तो तुरंत ही भाई इसका मीनिंग क्या होता है. तो उसका मीनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसका आउटपुट देने के लिए पहले किसके पास जाएगा, सेल के पास. सेल देखेगा कि ये CAL लिखा है तो अब मुझे क्या उसका आउटपुट देना है, वो कर्नल के साथ डिस्कशन करेगा. कर्नल इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके अंदर जो है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये पार्ट है पूरा. उसके साथ मिलके वो एग्जीक्यूट करेगा जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है. जैसे उसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है इफ एनीवन राइट CAL कमांड इट मीन्स करंट मंथ जो चल रहा है एज पर द कंप्यूटर सिस्टम डेट, तो वो कैलेंडर उसको डिस्प्ले करवाना है. तो ये सेल होता है. फिर डिफरेंट सेल के बारे में हमने देखा. There is a Bourne cell, C cell and Con cell and the BAS cell. And we have learned that all nowadays BAS is considered standard cell for the all Linux system and is thus commonly used and available in the all Linux operating system. चलिए अब लिस्टिंग द सेल्स अवेलेबल इन द सिस्टम. सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल है अब हमको कैसे पता चलेगा. To find all available cell in your system, you can use the cat command. Type the command as shown in figure 6.2 on the command prompt. ये फिर से याद दिला दूं मैं आपको. ये जो है हमारा कमांड टर्मिनल जो है उसके अंदर सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर लिखा दैट इज यूजर नेम, देन @ आएगा, देन उबंटू इज अ कंप्यूटर नेम, देन टिल्ड साइन ऐसे कर्व लाइन जैसे दैट इज अवर होम डायरेक्टरी एंड द $साइन है दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट. वहां से आगे हमें कमांड लिख के उसको एग्जीक्यूट करवाना है. तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लिखेंगे इस तरह से. यू विल गेट लिस्ट फॉर ऑल अवेलेबल सेल्स इन योर कंप्यूटर सिस्टम. कैट लिखना है, फिर आपको क्या करना, स्पेस छोड़ के /etc/cells. ये जो है इससे रूट डायरेक्टरी उसको बोला जाता है. स्लैश जो साइन है वो यानी डायरेक्टरी के अंदर जाके एक सेल्स नाम की डायरेक्टरी है वो दिखाएगा आपको कि कौन कौन से सेल्स अवेलेबल है. तो कैट कमांड इज डिस्कस लेटर. कैट का और भी बहुत सारा यूज है बट हम जैसे जैसे चैप्टर देखते जाएंगे हम आपको समझाते जाएंगे. चलिए देखिए यहाँ पे हमने लिखा कैट देन स्पेस छोड़ के स्लैश यानी रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर etc नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर सेल्स नाम की डायरेक्टरी है, उसमें सर्च करवाए. तो यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे उसका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा. यू कैन सी हियर बिन डायरेक्टरी है, उसके अंदर CSH है, देन यूजर के अंदर भी बिन डायरेक्टरी है तो उसके अंदर ES देन KSH है. फिर बहुत सारे यूज डिफरेंट बिन डायरेक्टरी और यूजर डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंट जो सेल्स है वो सेल्स हमारे सामने पूरा लिस्टिंग हमारे सामने आ जाएगा. नाउ डिटरमाइनिंग द डिफॉल्ट सेल. Each Ubuntu Linux account is configured with a certain cell as its default command line interface. Each time you log on, this default cell is utilized for working within the system. Linux operating system comes with certain variables that contain current environment setting as its value and thus are known as the environment variables. ये जो environment variables जो होते हैं वो उसके लिए default cell रखा गया है. कोई भी आप Linux के कोई भी वर्जन, हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था
तो लिनस टोरवाल्ड ने यूनिक्स को बेस में रख के अपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन की थी और उसको एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसने नेट के ऊपर रख दिया था। अब जितने भी वो जो यूजर्स है जो उसको डाउनलोड किया उसको सोर्स कमांड के साथ मिला था। सोर्स कमांड में अपने हिसाब से चेंज करके उसके अंदर थोड़े थोड़े डिजाइन नए नए बना के अपना नाम दे दिया। ऐसे फॉर एग्जांपल रेड हैट लिनक्स है, फेडोरा है, सूज है, टैज उबंटू लिनक्स, इंडियन भी लिनक्स बन रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स की डिजाइन हो रही है तो उसके अंदर एक डिफॉल्ट शेल सिस्टम आएगी जो हेल्पफुल होगी ऐसे कमांड्स के लिए काम करने। भाई कौन से कमांड का क्या होना चाहिए, तो डिफॉल्ट शेल आते हैं। तो डिफॉल्ट शेल, इफ यू वांट टू फाइंड द डिफॉल्ट शेल, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट शेल इज स्टोर्ड इन वन सच एनवायरमेंट वेरिएबल नेम शेल, SHELL शेल कैपिटल लेटर्स में है। Thus, by displaying the values of variable shell, we can come to know which our default shell is true. To display the value of any variable, echo command can be used. क्या टाइप करना है आपको, echo then space छोड़ के then $shell on the command prompt and press enter. Default shell will be displayed on the screen as shown in figure 6.3. Not the Linux command are case sensitive. Hence, shell and shell are not the same. अब डिफॉल्ट शेल कहाँ पे मिलेगा आपको, तो SHELL शेल नाम का जो है उस एनवायरमेंट वेरिएबल है उसके अंदर उसकी डिटेल्स लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज जो लास्ट लाइन में है ना वो पहले मैं बता देता हूँ कि लिनक्स कमांड आर द केस सेंसिटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी क्या होती है समझिए। मेनली टू केस है, वन इज द अपर केस एंड सेकंड इज लोअर केस। Upper case means your capital letters and lower case means your small letter. Then title case आता है, अच्छा बहुत सारे डिफरेंट केस होते हैं। यहाँ पे यानी मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप किसी भी डिफरेंट केस को चेंज करके आप लिखोगे कोई भी वर्ड तो उसके लिए वो डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा है SHELL शेल जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है वो, और SHELL जो स्मॉल लेटर्स में लिखा, दोनों वर्ड वैसे मीनिंग सेम हो रहा है कि भाई शेल है, बट कंप्यूटर के लिए दोनों वेरिएबल्स दोनों वर्ड डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिविटी आ जाती है। तो ये ध्यान में रखना, हम जितने भी लिनक्स कमांड यूज करने वाले हैं और आगे जाके जब हम जावा प्रोग्रामिंग 12th में सीखेंगे तो उस टाइम पे भी ये प्रोग्राम ध्यान में रखना है कि केस सेंसिटिविटी हर बार हमको आएगी बीच में, यानी कि जो कैपिटल लेटर्स है वो कैपिटल में ही होना चाहिए, जो स्मॉल लेटर्स में है वो स्मॉल लेटर्स में ही आना चाहिए। अगर आपने इसमें मिसमैच किया तो आपको प्रॉपर आउटपुट उसका नहीं मिलेगा। चलिए, तो डिफॉल्ट शेल फाइंड करने के लिए हमें क्या कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना है, इको डैन स्पेस छोड़ के $shell, शेल वर्ड इज इन द कैपिटल लेटर्स। नाउ एंटर, यहाँ लिख के एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा कि डिफॉल्ट शेल कौन सा है, बाश शेल। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बाश शेल इज अ डिफॉल्ट शेल। तो यहाँ पे स्लैश यानी रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर बीन नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर आपको बाश है वो मिल जाएगा, यानी पता चल जाएगा बाश इज अ डिफॉल्ट शेल। नाउ चेंजिंग द करंट शेल, अगर कोई शेल है उसको चेंज करना बीच बाश शेल के अंदर। शेल क्या है फिर से बता दूं, हम जो कमांड लिख रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे होगी। अब मुझे शेल चेंज कर देना, अगर फॉर एग्जांपल मुझे सी प्रोग्रामिंग रिलेटेड कुछ फंक्शंस करवाने हैं तो मैं चाहता हूं कि भाई उसके अंदर शायद मुझे नहीं मिल रहे उतने कमांड्स, तो मैं ऐसा कोई सी शेल है मेरे पास जो न्यू वर्जन से, वो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं सेट कर दूं, चेंज करूं उसको, ताकि मेरे सी लैंग्वेज के जो फंक्शंस है वो मुझे लिनक्स में यूज करना चाहो तो कर सकूं। तो यू कैन डू दैट। एज डिस्कस अर्लियर वी हैव डिफरेंट शेल्स अवेलेबल विथ लिनक्स। To change your default shell, type the name of the shell you want to use on the command line. For example, if you want to use the C shell, provided it's in an Android system, type CSH at command prompt, then the command prompt will be provided a CSH interface. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया कि अगर आपको चेंज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, CSH, it's a default shell of C language. तो यहाँ पे CSH शेल आ जाएगा और जिसकी वजह से उस सी लैंग्वेज रिलेटेड हमारे पास जितने भी है कमांड वो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। देन एक इंपॉर्टेंट नोट दी है वो ध्यान में रखिए, अ शेल चेंज इज टेम्पररी एंड विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज यू आर लॉग्ड ऑन द कमांड लाइन। जब तक आपका कमांड लाइन इंटरफेस चालू है, यानी ये जो टर्मिनल है वो चालू है, आपने जो लॉगिन किया हुआ है वो जब तक चालू है तब तक ही वो रहेगा। जैसे ही आपने टर्मिनल बंद किया या फिर आप लॉग आउट हुए या फिर आपका कंप्यूटर बंद हुआ, वापस हमारा जो डिफॉल्ट शेल है कौन सा है, बाश शेल, वो वहां पे आ जाएगा। तो ये तब तक ही रहेगा, इट्स अ टेम्पररी पार्ट। टू रिटर्न द डिफॉल्ट शेल, टाइप exit or press Ctrl D at the command prompt on the new shell.
आपको एग्जिट होना है। कंट्रोल डी इज द मोस्ट IMP थिंग इन द लिनक्स टर्मिनल। कहीं पे भी आप बीच में फंस गए हो, कंट्रोल डी करके वापस आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ सकते हो, या फिर आप यहाँ से एग्जिट हो जाओ, टर्मिनल बंद कर दो, तो भी आप वापस फिर से डिफॉल्ट सेल के अंदर आ जाओगे। चलिए, यहाँ पे एक और चीज सीखनी है हमें। जो कमांड लिखने वाले हैं हम, तो कमांड के अंदर जो है उसके जो सिंटैक्स है वो कैसी होती है वो समझ लेते हैं एक बार। तो सिंटैक्स ऑफ लिनक्स कमांड इज यूनिफॉर्म। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स इन द ऑर्डर स्पेसिफाइड बिलो। 3 पार्ट है। फर्स्ट वन इज द नेम। इट इज द नेम ऑफ द कमांड। फॉर एग्जाम्पल ls लिखा हमने, इको लिखा, cal लिखा, तो ये जो है ये सब जो कमांड है, जैसे यहाँ पे कैट लिखा था हमने, तो ये जो है वो उसके नाम है। Second is an option. It is possible to alter the behavior of the command by specifying additional option. A command may be have a 0 or more option. या तो option उसके साथ होंगे या तो नहीं होंगे। Option when present start with the hyphen symbol dash are usually a single letter or a digit. Some commands may have the options with double hyphen and or sequence letters of digits. Depending on the commands, the number and the meaning of the options will be vary. जितने भी ऑप्शंस आपको साथ में रखना चाहो रख सकते हो। एक से ज्यादा ऑप्शंस आप यूज करना चाहो कर सकते हो। डैश हाइफन साइन जो है वो उसके साथ यूज। फॉर एग्जांपल मैं डेट कमांड यूज कर रहा हूँ, उसमें डैश डी लिख रहा हूँ, तो फिर क्या हुआ कि भाई वो जो डेट है उसको स्पेसिफाई करके देगा मुझे, उसके अंदर प्लस साइन सब भी आप यूज कर सकते हो। इट इज डिपेंड ऑन यू, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं सभी के लिए ये। Argument along with the options, user can provide arguments. A command may take 0 or more arguments to its work. The number and expected meaning of the arguments vary from command to command. Some commands may take no arguments, other may take an exact number, while other commands may take any number of arguments. कोई भी यूज हो सकता है यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है, 3 पार्ट कैसे बनते हैं वो समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं CL कमांड की बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑप्शन और आर्ग्यूमेंट चीजें हैं, ये जो दोनों है वो 0 भी हो सकते हैं, यानी आपको नहीं यूज करना, नहीं यूज कर सकते हो। एक से ज्यादा एक यूज करना है, एक से ज्यादा। इट इज डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। इट्स अ डिफरेंट, यानी कि कैसे यूज करना। जैसे फॉर एग्जांपल CAL लिख रहा हूँ, तो जैसे उसका एग्जांपल भी मैं आपको कंटिन्यूस में आपको बता रहा हूँ उसके बारे में कि जो करंट सिस्टम डेट है वो कैलेंडर हमारे सामने आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे मई 2021 का कैलेंडर चाहिए। नाउ व्हाट, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जो CAL कमांड जो उसका नेम है उसके साथ मुझे कुछ ऑप्शंस आर्गुमेंट सेट करने पड़ेंगे। जैसे मैं लिखूंगा CAL स्पेस छोड़ के 05 स्पेस छोड़ के 2021, यानी उसके साथ मैंने ये ऑप्शंस आर्गुमेंट साथ में लिखे और एंटर करूंगा तो क्या होगा, मई 2021 का जो कैलेंडर है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से कमांड के नाम के साथ साथ आप ऐसे ऑप्शंस और आर्गुमेंट्स ये सब यूज करना चाहो तो कर सकते हो। लिनक्स कमांड जो होते हैं, और भी बहुत कुछ लिनक्स कमांड के बारे में हम देखेंगे, बहुत सारे कमांड भी हमको सीखने हैं, बट वन बाय वन हम सीखेंगे कि भाई क्या कैसे कमांड यूज होते हैं। फिर से एक बार ये जो यहाँ तक है तो उसमें सेल्स और ये बारे में देखा हमने क्या देखा लास्ट में। अभी हमने क्या देखा इसके भाई जो सेल होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, हम जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके अंदर कितने सेल्स है, तो वो सेल आपको फाइंड करने, हाउ मैनी सेल्स आर यूजिंग, तो उसके लिए कमांड देखा हमने। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको कैट लिखना है, देन स्पेस छोड़ के //, जितने सेल्स है उसका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। देन डिटरमिनिंग द डिफॉल्ट सेल, हमारे कंप्यूटर लिनक्स सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लिनक्स ऑपरेटिंग, उसमें डिफॉल्ट सेल कौन सा यूज हो रहा है अभी, तो वो फाइंड कर सकते हो। उसके लिए इको देन स्पेस छोड़ के $। वन मोर थिंग जो हमने समझा और वो याद रखना आपको हर बार के लिए कि इट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स बोथ आर डिफरेंट, तो यहाँ पे ध्यान में रखेगा जब भी आप कमांड यूज करो। नाउ ये अब समझ के चलो, आपको कंप्यूटर यूज करना है, कंप्यूटर के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस यूज करना है, या फिर आगे जाके जावा प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ भी 12th में जावास्क्रिप्ट जावा प्रोग्राम, तो सब में ये होगा, क्या होगा, केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी ध्यान में रख के चलना है। इट मीन्स वॉट, अब आप जब भी कुछ भी लिखोगे कंप्यूटर के अंदर कमांड के तौर पे या कोडिंग के तौर पे, तो जो वर्ड कैपिटल में है वो कैपिटल में ही रहना चाहिए, जो वर्ड स्मॉल में है वो स्मॉल में ही रहना चाहिए, वरना ये मिसमैच आपको केस सेंसिटिविटी की और ले जाएगा और आपको एरर दे देगा उसके अंदर। तो इको $सेल लिखने पे हमें डिफॉल्ट सेल मिल जाएगा।
अगर आपको करंट सेल चेंज करना है, जैसे कोई सिस्टम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल सी लैंग्वेज का लिया है कि सी लैंग्वेज यूज करना है मुझे, तो उसके लिए जो सी एस सपोर्टेड सेल है वो मुझे CSH के अंदर उसके कमांड्स मिल जाएंगे। तो CSH को आप कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करके उसको अभी करंटली यूजर के तौर पे वो सेल चेंज कर सकते हो, बट इट जब तक आप उसमें टर्मिनल में ऑन हो, लॉगिन हो, चालू है आपका, तब तक ही रहेगा, टेम्पररी लेवल पे रहेगा। जैसे ही इसको बंद करोगे वापस हमारा जो डिफॉल्ट सेल होगा वो आ जाएगा। एंड द लास्ट वी हैव लर्न अबाउट द कमांड सिस्टम सिंटेक्स। 3 पार्ट में है, एक तो कमांड का नाम जो सब में आएगा, उसके बाद 2 पार्ट है ऑप्शनल, ऑप्शंस एंड आर्ग्यूमेंट, वो वैरी है, 0 यानी कि अगर नहीं रखना, सिर्फ नाम के ऊपर हुए तो भी हो सकता है, या फिर उसके पीछे कोई ऑप्शंस आर्ग्यूमेंट आपको रखने तो आप रख सकते हैं। चलिए आज के दिन के लिए बस यहीं तक देखते हैं, और भी बहुत सारे कमांड, डिफरेंट कमांड्स ये सब सीखने हैं अब हमको, वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।